क्यों महाभारत में आए विदेशी योद्धा? आखिर किसका साथ दिया उन विदेशी योद्धाओं ने? और क्या महाभारत में अंग्रेजों के होने का वर्णन मिलता है? महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे। एक ओर जहां यमन देश की सेना ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, बेसिडोरियन आदि योद्धाओं के भी शामिल होने का प्रसंग महाभारत में आता है। तो क्या महाभारत का युद्ध विश्व का प्रथम युद्ध था? और आखिर क्यों आए विदेशी महाभारत युद्ध में? आज हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। महाभारत काल के अखंड भारत में हमें 16 महाजनपदों और उनके अंतर्गत आने वाले 200 से अधिक जनपदों का वर्णन मिलता है। इन सभी राज्यों ने महाभारत युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन ये सभी राज्य मूल रूप से भारतीय थे। आइए अब जानते हैं उन विदेशी राज्यों के बारे में जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपना योगदान दिया था। महाभारत काल में मलेच्छों और यमनों को विदेशी माना जाता था। भारत में भी इनके कुछ क्षेत्र हो चली थी। हालांकि विदेशों में बाहर जाकर बसे लोग अधिक थे। देखा जाए तो भारतीयों ने ही अरब और यूरोप के अधिकतर क्षेत्रों पर शासन करके अपने कुल संस्कृति धर्म को बढ़ाया था। उस समय में भारत सबसे आधुनिक देश था और सभी लोग यहाँ आकर बसने और व्यापार करने के प्रति बहुत उत्सुक रहते थे। भारतीय लोगों ने भी दुनिया के कई हिस्सों में पहुंचकर वहां शासन किया और एक नए देश का विस्तार किया। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड इसके उदाहरण हैं। भारत के ऐसे कई उपनिवेश थे जहां पर भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचलन था। ऋषि गर्ग को यमनाचार्य कहा जाता है, मतलब वे यमन के रहने वाले थे। ये भी कहा जाता है कि अर्जुन की नाग कन्या उलूपी स्वयं अमेरिका की थी, क्योंकि उस काल में अमेरिका को पाताल लोक और नाग लोक के नाम से जाना जाता था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अफगानिस्तान और पांडु की पत्नी माद्री ईरान से थी। शास्त्रों के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप में पड़ता था और आज के अमेरिका तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को पाताल लोक के नाम से जाना जाता था। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए चारों दिशाओं के ऋषियों को निमंत्रण भेजा, जिसके अंतर्गत नकुल और सहदेव विदेशों से ऋषियों को लाने गए थे। स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन पाताल यानी अमेरिका गए थे। वे समुद्र मार्ग से उद्धालक ऋषि को पाताल से आर्यावर्त लाए थे। युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में विदेशी राजाओं को भी आमंत्रित किया था, जो दूर देश से समुद्र मार्ग से आए थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम एक नाव के सहारे नदी मार्ग से बहुत कम समय में मथुरा से द्वारिका पहुंच जाते थे। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख मिलता है। कुरु वंश की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में रहती थी। उन्हें उत्तर कुरु इसलिए कहते थे क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वो रूस और उत्तरी ध्रुव से मिलता जुलता है। हिमालय के उत्तर में रशिया, तिब्बत, मंगोलिया, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान आदि देश आते हैं। अर्जुन के बाद सम्राट ललितादित्य मुक्तापित और उनके पोते जयदीप के उत्तर कुरु को जीतने का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के पूरे होने पर चीनी राजा भी आए थे।
महाभारत में हमें भगदत्त और अर्जुन के युद्ध का वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में चीनियों ने भगदत्त की सहायता की थी। महाभारत में यमनों का अनेकों बार उल्लेख हुआ है। यमन भारत की पश्चिमी सीमा के अलावा मथुरा के आसपास रहते थे। यमनों ने पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में भयंकर आक्रमण किया था। कौरव पांडव के युद्ध के समय यमनों का उल्लेख कृपाचार्य के सहायकों के रूप में किया गया है। महाभारत काल में यमन, मलेच्छ और अनेकों वर्ण भी क्षत्रियों के समान ही आदर पाते थे। यमन वर्तमान में सऊदी अरब में एक छोटा सा राज्य है, जिसको पहले पूरे अरब को यमन देश के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में विदेशी भाषा के प्रयोग के भी संकेत मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदुर ने लाक्षागृह की घटना का संकेत विदेशी भाषा में ही दिया था। जरासंध का मित्र काल यमन स्वयं यमन देश का राजा था। काल यमन ऋषि शेषी रायण और अप्सरा रंभा का पुत्र था। वर्णित है गर्ग गोत्र के ऋषि रायण त्रिगत राज्य के कुल गुरु थे और काल जंग नामक एक क्रूर राजा मलेच्छ देश पर राज करता था। राजा की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के एक विख्यात ऋषि के पास ले गया। उस ऋषि ने उसे बताया कि वो ऋषि शेषी रायण से उनका पुत्र मांग लें। ऋषि शेषी रायण ने उस ऋषि के आग्रह पर काल जंग को अपना पुत्र दे दिया। इस प्रकार काल यमन देश का राजा बना और उसने अनेकों बार मथुरा पर आक्रमण किया। महाभारत में शकों का भी उल्लेख मिलता है। शक और शाक्य ये दो अलग जातियां थीं। शाक्य जाति नेपाल और भारत में प्राचीन काल से निवास करने वाली एक जाति है। कहा जाता है कि नकुल ने पश्चिम दिशा में जाकर शकों को पराजित किया था और शकों ने भी राजसूय यज्ञ के समाप्त होने पर युधिष्ठिर को भेंट दिया था। महाभारत के शांति पर्व में शकों का उल्लेख विदेशी जातियों के साथ किया गया है। नकुल ने अपने पश्चिमी अभियान में शकों के अलावा अनेकों विदेशी जातियों को पराजित किया था। महाभारत के अनुसार मिस्र के भारत से गहरे संबंध थे। मान्यता है कि यादवों के गजपत, भूपत और अधिपत नाम के 3 भाई मिस्र में ही रहते थे। गजपत ने अपने भाइयों से झगड़े के चलते मिस्र छोड़कर अफगानिस्तान में एक गजपत नगर बसाया था, जो अत्यंत शक्तिशाली नगर था। इस प्रकार महाभारत की कहानी में हमें अनेकों विदेशी साक्ष्य मिलते हैं। तो क्या आप महाभारत के इन विदेशी राजाओं, ऋषियों और नगरों के विषय में जानते थे? और आप महाभारत के इन विदेशी कहानियों के विषय में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।